तो पूरे देश में 15 अगस्त को लेकर तैयारी है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के ज़बरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। लाल चौक से लाल किले तक तैयारी बता रही है कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर है। लाल चौक की तस्वीरें भी हैं, आगरा की भी तस्वीरें हैं, ITO दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहाँ किस तरह का बंदोबस्त है। लाल किले पर भी काफ़ी चाक चौबंद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। लगभग 10,000 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं 15 अगस्त के प्रोग्राम के मद्देनज़र। तो हर तरफ सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी मुस्तैद हैं सुरक्षाकर्मी। और हम आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में क्या तैयारियां हैं। अमित राजपूत मेरे सहयोगी अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़ गए हैं, फिरोज आलम लखनऊ से मेरे साथ हैं। इसके अलावा अमित आज़ाद हमारे साथ हैं, जाने माने कवि हैं, और स्वरूप भलमाकर हमारे साथ हैं, सिंगर हैं जाने माने। दिल्ली से अक्षित गुप्ता हमारे साथ होंगे, उनसे हम जानेंगे। अमित, ये बताइएगा, अमित राजपूत के पास पहले चलते हैं, अहमदाबाद में किस तरह की तैयारियां हैं? सूरत की अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पर पिछली बार भी ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया था, 10 करोड़ तिरंगे बनाए थे। इस बार भी एक मिल को 50 लाख तिरंगों का ऑर्डर मिला है। क्या सूरत हाल वहां पर है और किस तरह से लोग तैयारियां कर रहे हैं 15 अगस्त की? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि सूरत में तकरीबन 50 लाख झंडे सिर्फ एक ही मिल को, जो लक्ष्मीपति मिल जानी जाती है, वहाँ से तकरीबन 50 लाख झंडे एक ही मिल को बनाने का ऑर्डर मिला है। और ऐसी कई मिलें हैं सूरत में जिनको अलग अलग तरीक़ों से ऑर्डर मिला है। और तैयारी की बात करें, फिलहाल हम सूरत शहर के एक पुलिस थाने पर उपस्थित है। पुलिस थाने की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब कल 15 अगस्त मनाया जाएगा तो किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो तैयारियाँ की जा रही है वो चकाचौंध तैयारियां हैं। कल जब पूरी रात जब ये दिए जलेंगे, जब लाइटिंगें होंगी, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में यह जो हर घर तिरंगा यात्रा जो मनाई जा रही है, हर घर में तिरंगा आपको देखने को मिलेगा, हर घर के छतों पे आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आप सीधे तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि वो तस्वीरें दिखाने को। ये पुलिस थाना है, उसके बाहर यानी ऐसी ही भीड़ है, हर जगह है, हर सरकारी कार्यालय पर है, हर दफ्तरों पर है। तो इस वक्त कुछ लोग यहाँ उपस्थित है जिनके हाथों में झंडे दिखाई दे रहे हैं, झंडे लहरा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त सूरत की जा रही है, सूरत के प्रशासन के द्वारा। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम नवनीत जी। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? कल 15 अगस्त मनाया जाएगा। चलिए अमित, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज़ और विजुअल्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं। सीधे लखनऊ चलते हैं, फिरोज आलम मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। फिरोज, लखनऊ में किस तरह का माहौल, किस तरह की जश्न है, की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में 15 अगस्त को लेके भव्य तैयारियां मदरसों में भी देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से पिछले साल मदरसे के बच्चों ने लखनऊ में पूरे प्रदेश भर से मदरसे के बच्चे इकट्ठा हुए थे, इस बार भी मदरसे के बच्चे जो हैं वो एक अलग जो है तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर और नू में जो हिंसा हुई थी, तो अभी मदरसे के बच्चे जो स्वतंत्रता दिवस जो है मणिपुर और हिंसा बंद करो के स्लोगन वगैरह लिख करके और शांति का पैगाम देते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। इस वक्त हम लखनऊ के एक मदरसे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मदरसे जो है कौमी तराना जो है उसको गाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से कौमी तराने गाए जाएंगे, अलग अलग तरह से यहाँ पे स्लोगन वगैरह भी लिखे गए हैं। हमारे साथ में जो मदरसे के जो यहाँ के प्रबंधक हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही है, किस तरह आप लोग जो है वो 15 अगस्त मनाएंगे। जब मुल्क आजाद हुआ था, हम सब एक थाली में बैठ के खाना खाए और मुल्क को आजाद किया था। आज हम ये चाहते हैं कि कल की तारीख में 15 अगस्त इस तरीके से मनाएं कि जो मणिपुर में, नौ में जो अमन शांति भंग हुई है, वहाँ पर इस तरह इख्तलाफात हो गए हैं, पता नहीं कितने बच्चे बेमाँ बाप के हो गए हैं। हम ये चाहे कल की तारीख में हम अपना
अमन अमान का पैगाम देना चाहते हैं, अमन शांति का पैगाम देना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। कोई राष्ट्र गीत गाएगा, कोई स्पीच देगा अंग्रेजी में, कोई अरबी में देगा, कोई उर्दू में देगा। यहाँ तक कि हम उन सबको मरने वालों को खिराज अकीदत पेश करेंगे और खुशी मनाएंगे, यौम आज़ादी भी मनाएंगे और इसके लिए मार्च करेंगे ताकि पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान का पैगाम जाए और अमन शांति का पैगाम जाए। तो आप देख रहे हैं, मतलब अमन अमान का पैगाम देने की यहाँ पर अपनी मदरसे में तैयारी चल रही है, खासकर मणिपुर और नू की हिंसा को लेकर। कौमी तराने ही बच्चे गाएंगे, क्या तैयारी कर रहे हैं आपने, क्या 15 अगस्त को लेकर तैयारी की है? 15 अगस्त में हमने 15 अगस्त में इस खुशी के दिन कौमी तराना याद किया। कौमी तराने की तैयारी, कौन सा कौमी तराना सुनाएंगे आप? कौमी तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा सारे। जी चलिए, बहुत अच्छी तैयारी वहाँ पर मदरसे के बच्चे कर रहे हैं। फिरोज, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली का भी हाल ले लें। इसके अलावा 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कवि हैं जाने माने अमित आज़ाद साहब और सिंगर हैं स्वरूप भलवाकर। इनसे भी हम बात करेंगे। अक्षित, आप बता दीजिए दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का जोश है? जी बिल्कुल, अभी हम जाफराबाद मार्केट में खड़े हैं और आप देख सकते हैं मार्केट में जो है हर जगह जो है तिरंगा लहरा रहा है। हम यहाँ पर लोगों से भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर पतंग की दुकान के साथ तिरंगा जो है उसकी भी दुकान पूरी तरीके से लगाई हुई है। तो आप हमें बताइए सर, क्या तमाम तैयारियाँ आप लोगों ने करी हुई है और क्या जोश है इस बार? हमें अपनी आज़ादी की खुशी में सारी तैयारी कर रखी है, जैसे कि सर पे बांधने का ये रिबीन है, गले में डालने का ये रिबीन है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तिरंगा हम खुलेआम बेच रहे हैं। तिरंगा बेच रहे हैं? हाँ। तो कैसी सेल है तिरंगा की? तिरंगा की बहुत अच्छी सेल आ रही है। ये पिछले साल थी, जैसे उसी साल है, क्यों मोदी जी ने कहा था पिछले साल कि सब हर घर तिरंगा लहरा है, तो हर साल भी इस बार तिरंगा हर घर लहराएगा। पिछले साल से बढ़िया सेल हो रही है? पिछले साल से बढ़ा है काम। हाँ, तिरंगे का काम बढ़ चुका है। और शाम तक क्या उम्मीद करते हैं? शाम तक और बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी पब्लिक काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रही है। क्यों ड्यूटी से जब निपट के आएगी तो यहाँ से झंडे वगैरह, पतंग वगैरह लेके जाएगी अपने लिए और बच्चों के लिए भी। आप बताइए हमें, क्या तमाम तैयारियां हैं आप लोगों ने कर रखी है तिरंगे को लेकर? हमने दुकान खोल रखी है। हाँ। हम ये बेचते हैं, ये आपको 30 रुपए का मिल जाएगा। सब कुछ आप लोग तिरंगा में बेच रहे हैं, तो लोग ले रहे हैं पूरी, मतलब सेल वगैरह अच्छी हो रही है? अच्छी हो रही है बहुत, अब क्या बहुत अच्छी हुई है सेल। और सर पतंगों का थोड़ा बताइए, पतंगों का? तिरंगा बिक रही है खूब दबा के। तिरंगा की ही डिमांड है इस टाइम, कोई और सी पतंग नहीं मांग रहा इंसान, कह रहा बस तिरंगा ही चाहिए, क्योंकि कल हमें तिरंगा ही उड़ानी है अपनी आज़ादी की खुशी में। 77वीं है स्वतंत्र दिवस है, इसलिए इस खुशी में सब अपनी पूरी तैयारी से लगे पड़े हुए। पूरा जाफराबाद तिरंगा से सजा हुआ है। आपके पास आएंगे। तिरंगे को लेकर काफी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अमित आज़ाद साहब हमारे साथ हैं, जाने माने कवि हैं, और स्वरूप भलवाकर हमारे साथ हैं। अमित जी, ये बताइएगा, आप सब अपने अपने तरीके से तिरंगे के जश्न में डूबे हुए हैं, आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं। आपने क्या तैयारी की है अपनी कविताओं के जरिए इस आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए? बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पूरा राजस्थान, क्योंकि वीरों की धरती है, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप की तरफ से मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये वो धारा है जहां पर देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने आगे बढ़ करके भाग लिया है, और अभी भी पूरा राजस्थान तिरंगे के रूप में रंगा हुआ है। मैं आपको कविता का बहुत बड़ा रोल रहा है इस आज़ादी में। आज़ाद साहब, कविता का बहुत बड़ा रोल रहा है इस आज़ादी में। उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें कवि भी थे, लेखक भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल की उस गज़ल ने बड़ा कमाल कर दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसने एक नया जोश भर दिया था। हमेशा से बड़ा रोल रहा है कविता का, कवि का। बिल्कुल। लेकिन आज वर्तमान जो हालात हैं, इनमें मैं एक गीत आपको प्रस्तुत करूंगा 4 शब्दों के साथ कि आज़ादी अविरल रखना है तो बोलो वंदे मातरम, तेरा मेरा नहीं
देश का गीत है वंदे मातरम। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दिल में जो बसता है, उन शब्दों के मोती की माला है वंदे मातरम। मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूं जी। हमारे इस स्वतंत्रता को संभालने वाले, हमारे देश की स्वतंत्रता को बचाने वाले, यह गीत समर्पित है उस देश के सैनिक को जिसकी वजह से आज हम हिफाजत से यहाँ बैठे हुए हैं। एक सैनिक जब हिम की चोटी पर पड़ा हुआ है और अपने भारत माँ को वो किस तरह से समर्पित करता है, यह गीत प्रस्तुत करता हूँ जी। माथे धूली तेरी लगाऊं, शीश काट निज पुष्प चढ़ाऊं, और हो जाऊं बलिदान, नमन है तुझको हिंदुस्तान, नमन है। चलिए, हमारे साथ रितेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। रितेश शर्मा भी बड़े कवि हैं, जाने माने कवि हैं। रितेश जी, आपने क्या लिखा है इस आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए? सबसे मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को है जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और आज हमारा देश है, उसमें काफ़ी है जो जज्बा देखने को मिल रहा है आज़ादी के फलस्वरूप, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसमें लोगों में है जो राष्ट्रभक्ति की भावना पुनः जागृत हुई है। तो मैं उसके उपलक्ष्य में बस एक छोटा सा मुक्तक आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि न कोई तंत्र प्यारा है, न कोई यंत्र प्यारा है, न कोई तंत्र प्यारा है, न कोई यंत्र प्यारा है, किसी के साथ में धोखा नहीं षड्यंत्र प्यारा है। भरत श्री राम के वंशज हमें अभिमान होने पर, हमारी जान है भारत, हमें गणतंत्र प्यारा है, हमारी जान है भारत, हमें गणतंत्र प्यारा है। यह देश हमको हमारी जान से भी प्रिय है, और इसका जो हमारे संविधान है, इसका गणतंत्र है, वो हमें बहुत भाता है, उस पर हम हमारी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो उसी पर एक छोटा सा मुक्तक और है कि नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं ये सिख ईसाई है, नहीं हिंदू, नहीं मुस्लिम, नहीं ये सिख ईसाई है, वतन पर जा फिदा करके गए उनकी रुबाई है। तिरंगे में लहू हर जाति मजहब पंथ का शामिल, भगत सिंह राजगुरु विस्मिल, गजब दौलत कमाई है, गजब दौलत कमाई है। आज़ाद साहब, जैसा कि मैं कह रहा था कि आज़ादी की लड़ाई में लेखकों का, कवियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने एक नया संचार किया, ऊर्जा का संचार पैदा किया, एक जोश जगाने का जो काम किया वो कवियों ने अपनी कविताओं के ज़रिए। जो लेखक थे, उस समय के पत्रकार थे, उन्होंने ऐसे ऐसे लेख लिखे जिससे कि एक अलग जगी और एक बहुत एक संगठित हुआ पूरा देश, और उसके बाद आज़ादी मिल पाई। और अपनी जान की कुर्बानियाँ भी बहुत सारे लोगों ने दी। ऐसे बहुत सारी लंबी फहरिस्त हो जाएगी अगर नाम लेने पे आएँ। और आज का जो दौर है, आज हम आप हैं, या आज जो जनरेशन है, या आने वाली जनरेशन है, कहा जाता था उनके लिए आज़ादी का ये दिन बस एक झंडा फहराने वाला दिन है, थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। उसको कैसे जिंदा रखा जाए, उन कुर्बानियों को कैसे जिंदा रखा जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, ये इसका कारण क्या है कि हमारे देश के बच्चे, जो युवा पीढ़ी है, वो पबजी में भटक चुकी है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल के गेम में भटक चुकी है, उसको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। आज के बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं, 10 से 12 साल के बच्चे मोबाइल में डूब रहे हैं। आपसे बताऊं, ये घटना मुझे किसी बच्चे ने, 12-13 साल के बच्चे ने मुझसे पूछा अचानक कि ये भगत सिंह कौन थे। अब बताइए कि अगर आज का ये किशोर जब आगे चल के युवा बनेगा तो उसे भगत सिंह के बारे में पता नहीं है, तो यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। तब मुझे एक रचना लिखनी पड़ी भगत सिंह के बारे में। मैंने बताया कि भगत सिंह कौन थे। मैंने लिखा कि
जिसने बचपन में खेतों के बिच बंदूक बुआ दी, आई जवानी आजादी की जिसने अलख जगा दी, जिसके अटल बुलंद इरादे पर्वत से टकराए, उस मुंडे ने युवा धड़कते दिल में आग लगा दी। वो था भगत सिंह सरदार, वो था भगत सिंह सरदार, वो था भगत सिंह सरदार, वो था भगत सिंह सरदार। जब अंग्रेजी शासन अपने चरम तलक आया था, वंदे मातरम भगत सिंह गाया था। जब अंग्रेजी शासन अपने चरम तलक आया था, वंदे मातरम भगत सिंह गाया था। हर इंकलाब के नारों से गोरों की नींद भगा दी, आई जवानी आजादी की जिसने अलख जगा दी। वो था भगत सिंह सरदार, वो था भगत सिंह सरदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप अगला बंद क्या है कि साथ मिला सुखदेव राजगुरु भारत जिंदाबाद। ऐसे दोस्त थे, ऐसे मित्र थे। साथ मिला सुखदेव राजगुरु भारत जिंदाबाद। सीख लिया जा पंडित जी जो सदा रहे आजाद। हर बहरों को आवाज सुनाने बम में आग लगा दी। आई जवानी आजादी की जिसने अलख जगा दी। चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। भगत सिंह सरदार। बहुत शानदार ये नज्म आपने सुनाई। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, स्वरूप भवलांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने सिंगर हैं। स्वरूप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ अमित आज़ाद साहब थे, रितेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, अपनी अपनी कविताएं उन्होंने सुनाई। आपसे मैं चाहूँगा, आज़ादी के बाद एक बहुत ही खूबसूरत गीत, और उतना खूबसूरत गीत मैं समझता हूँ कि नहीं बना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिस पर के उस समय के प्रधानमंत्री की आंख भी भर आई थी जब वो गाना गाया गया था, जब वो गीत गाया गया था। मैं चाहूँगा कि आप उसकी 2 लाइनें सुनाएं। ज़रूर ज़रूर, ये खास आपकी फरमाइश है और मेरा भी पसंदीदा गाना है। इसके बाद 2 लाइनें और भी मैं सुनाऊंगा, पर उसके पहले आपकी फरमाइश सराहों पर और हमारे भारत देश के लिए जी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले हिंदुस्तान साथियों। बहुत खूब, बहुत शानदार जी। अब आप सुनाइए जो आप सुनाना चाह रहे थे। अभी बस बातें चल रही थी, मैं देख रहा हूँ हम मुंबई में स्थित है, तो हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर और बॉलीवुड के हम रिप्रेजेंटेटिव है, तो पूरी दुनिया भर में घूमते। तो एक गाना जो राज कपूर साहब ने और मुकेश जी ने सालों पहले गाया, वो बात आज हर हिंदुस्तानी, हर इंडियन के जहन में होनी चाहिए, उनके मन में होनी चाहिए, उनके दिल में होनी चाहिए। वो ये है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये बात मुझे पता नहीं थी सबको जी। बहुत शानदार, बहुत सारे गीत बने हैं, और एक गीत मुझे याद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत उसके बोल हैं, बहुत ही शानदार लिरिक्स हैं। मैं भूल रहा हूँ किसने लिखा था वो गीत। ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरजू, तुझ पे दिल कुर्बान। वो अगर आपको याद हो तो उसके चंद लाइनें अगर आप सुनाएं। प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, इस तरह के लिरिक्स अगर हम
आज़ादी के बाद का पूरा इतिहास उठा के देखें और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो बहुत सारे गीत बने, बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, बहुत सारे गीत फिल्मों में भी आए। जैसे कि आपने अभी जो 2 गीत सुनाए, ऐसा ही एक गीत था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आजकल क्या वजह है कि इस तरह की शायरी, इस तरह की जो कविताएं हैं उनमें कमी आ गई है? जो वो कविताएं या वो शायरी जो एक देशभक्ति से ओतप्रोत हों, देशभक्ति से पूरी तरीके से जिसमें मिला हुआ हो, देशभक्ति का जज्बा मिला हुआ, उनमें कमी आई है। क्या वजह मानते हैं? अमित जी आप बताइएगा, क्या वजह मानते हैं आप? एक्चुअली इसका जो कारण है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि देशभक्ति की कमी नहीं है, देशभक्ति को जगाने वाले लोग जो हैं उनमें कमी आ गई है। लोग अब उस तरह के गीत, क्योंकि लोगों को पैसा कमाने की लत लगी है और पैसे के लिए वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ऐसा चीज़, ऐसा लिरिक्स, ऐसा गीत पेश किया जाए जिससे पैसा ज़्यादा आए, देशभक्ति एक साइड में रख दी जाए। पहले लोग पैसे के लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपनी आस्था को, अपने ईमान को बचाते हुए सब कुछ लिखते थे। पर आज जो सच्चाई है वो इतनी सच्चाई है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जैसे वेब सीरीज आ रही हैं, जिस तरह से 2020 खेले जा रहे हैं, तो 2020 में देश को लेकर के कहीं ना कहीं वो चीज़ पीछे धकेला जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं, लोगों में, आज की नई पीढ़ी में संस्कार, हमारा इतिहास, इन चीज़ों की कमी आई है। जब तक हम अपने पैसे के साथ अपने जज्बे को, अपने देशभक्ति को नहीं संभाल कर रखेंगे, तब तक आने वाली पीढ़ी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, हम उसको इतिहास नहीं बता पाएंगे। सच्चाई ये है। जी, बेशक सही कह रहे हैं। और यही वजह है कि शायद प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देते हैं कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और तिरंगे का जो सम्मान है वो सिर्फ क्रिकेट के मैच में नज़र नहीं आना चाहिए या सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये हर वक्त 365 दिन साल के रहना चाहिए, ये सम्मान और ये जज्बा रहना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर, भारतीय। जो लोग सोचते हैं ना कि आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तिरंगा लहरा दिया, इसके बाद फिर हम उसी तरह देश को केवल 2 दिन 3 दिन याद किया जाता है, 2 अक्टूबर को याद किया जाता है, 26 जनवरी को याद किया जाता है, तो इसके बाद लोग भूल जाते हैं। मैंने एक गीत लिखा तिरंगे पर कि मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजारों बार, तेरी हिफाजतों में मेरी जान भी निसार, भगवा तेरा जो रंग है वैराग्य सिखाता, हर मुश्किलों में हमको है ये राह दिखाता, और दुश्मन जो देश का मैं उसका शीश लूं उतार, मेरे तिरंगे तुझको सलामी हजार बार। तो जब इस तरह के गीत आएंगे तब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नई पीढ़ी को कैसा देश दें, कैसा इतिहास दें। जी, अक्षित, हम मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार मेरे और सहयोगी भी, अमित भी बने हुए हैं अहमदाबाद से, इसके अलावा फिरोज़ भी बने हुए हैं। अक्षित, दिल्ली में इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं? कहाँ इस समय आप हैं और क्या दिखा पाएंगे आप पीछे, किस तरह के तिरंगों की वहाँ पर तिरंगे को लेकर जो जोश है? जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं जाफराबाद मार्केट। जी बताइए। मेरी आवाज मिल रही है अक्षित आपको? जी बिल्कुल, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं अभी जाफराबाद मार्केट में हूँ। जी बताएं। जी बिल्कुल, अभी मैं जाफराबाद मार्केट में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरंगों की जो है दुकान पूरी यहाँ पर पूर्ण रूप से जो है सजी हुई है, और हम आपको यहाँ पर लोगों से भी बात करके समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है जो इस बार तिरंगे की बिक्री हो रही है, किस तरीके से हो रही है। सर आप हमें बताइए दोबारा से कि जो तिरंगे की इस बार बिक्री है वो मतलब कितनी तेजी से आपकी जो है पेशअप कर रही है? कि इसकी बढ़े जा रही है, बस दुकानदारी जैसे दिन करीब आ रहे हैं बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। अब शाम आ जाएगी और तेजी हो जाएगा काम, फुर्सत नहीं मिलेगी बंदों को। हर घर तिरंगा वाला अभियान है जो प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, तो ये पिछले साल से ज्यादा बिक्री है? हाँ, अब भी बिक्री है। तो लोग आ रहे हैं, मतलब तिरंगा ही लेने आ रहे हैं, घर पे तिरंगा लेने आना, भाई तिरंगा दे दो, और पतंग भी तिरंगा ही ले रहे हैं ज़्यादातर।
मैं आपको एक और अहम चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है राइट विजन एजुकेशन फाउंडेशन का, और यहाँ पर इन्होंने जो है चाइनीज़ मांझा की जो सेल है और उस पर बैन लगाते हुए ये पोस्टर जो है लगा हुआ है, क्योंकि हम सब जानते हैं चाइनीज़ मांझा जो है वो कितना ज़्यादा हानिकारक जो है साबित हो सकता है, ना ही सिर्फ लोगों के लिए बट पशु और पक्षियों के लिए भी जो है हानिकारक साबित हो सकता है। हम यहाँ पर एक और व्यक्ति से जो है बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सर आप हमें बताइए थोड़ा सा, ये जो आपने पोस्टर भी लगा रखा है और क्या तमाम तैयारियाँ हैं इस बार 15 अगस्त के लिए? 15 अगस्त की बिल्कुल सही तैयारी चल रही है हमारी इस वक्त, और ये कि थोड़ा सा अभी टाइम आएगा तो दुकानदारी भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम बना हुआ था, बारिश भी हुई थी, इस कारण थोड़ी सी स्लो हो गई थी। अब ये है कि मौसम खुला हुआ है और जैसे जैसा समय आता रहेगा रात का तो सेल बढ़ेगी। तो तिरंगे की भी आप लोग पूरी तरह से जो है सेल कर रहे हैं? तिरंगे की हर आइटम बिक रहा है, मतलब ये तिरंगा क्या, झंडे के छोटे बड़े सब अच्छा, आइटम ये बिक रहे हैं। पीछे आपके जो दिख रहा है ये पतंगे रखी हैं शायद? इस तरह से बिल्कुल चाइना कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा आपको। जी बिल्कुल, ये सारे आप देख सकते हैं सारी जो है पतंगों का जो है बंडल पूरी तरीके से रखा है, और यहाँ पर ये जो है बंडल जो है छोटे छोटे पैक कर रहे हैं, जिससे कि जो है आपको हम अगर आप दिखाएं तो काफ़ी सारी जो पतंगे हैं, छोटा सा गोडाउन है और पूरा जो गोडाउन है वो पतंगों से भरा हुआ है। पीछे जो है थोड़ी चक्री वगैरह भी रखी हुई है मांझे के लिए, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर इन्होंने जो विजन एजुकेशन फाउंडेशन का एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पे साफ तौर से लिखा है कि प्लास्टिक डोर ना बेचे, जो कि चाइनीज़ मांझा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है इसका जो है हानिकारक जो है ये साबित हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा पतंगों में सबसे ज़्यादा बिक्री किस कलर की पतंग की हो रही है? वहाँ पर तिरंगे की पतंगे सबसे ज़्यादा उड़ती हैं। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसे तिरंगा जो हर घर तिरंगा अभियान है वो भी शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की थी, तो पतंगों की बिक्री, क्या तिरंगा की पतंगों की बिक्री हो रही है? तिरंगा की भी बिक्री हो रही है, जो भी है पतंगे और झंडे वगैरह भी बिक रहे हैं, और जो लड़कियां पहनती हैं किले वगैरह, ये रबर बैंड वगैरह सब आइटम बिक रहे हैं तिरंगे के। टी शर्ट वगैरह ये सब टी शर्ट है सब, जो जब बिक रहा है जब ही बेच रहे हैं, जब डिमांड आ रही है तो हम बेच रहे हैं और बिक भी रहा है। और आप थोड़ी देर रुकोगे तो आप देखोगे सेल की डिमांड की कैसे रहेगी। आप कह रहे हैं मतलब शाम तक अगर होते हैं, शाम तक होते जो सेल है वो बढ़ जाएगी? पब्लिक अभी तो खरीदारी शुरू होगी, क्योंकि रात के 1 से 2 बजे तक सेल चलती है, उसके बाद थोड़ा ये हो जाए फिर सुबह से शुरू हो जाएगी सेल। अब यही है कि बस सेल को तो काम तो अच्छा निकल रहा है, बाकी तो अभी मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, मौसम जैसा जैसा बना रहेगा वैसे वैसे काम में मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने इनको सुना, ये लोग बता रहे हैं तिरंगा की पतंगों की बिक्री भी जो है बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, और रात के 1-2 बजे तक जो है सेल चलने की संभावना है। मौसम को देखते हुए भी थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने भी पहले बोला था, तिरंगा जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है वो एक तरीके से नेशनलिज्म की जो सेंस है वो लोगों में इंस्टिल करेगा, एक जो देशभक्ति की जो भावना है वो जो है लोगों के अंदर बढ़ेगी, और इसलिए भी उसको लेकर भी जो तिरंगे की जो बिक्री है इस बार पूरे भारत में जो है जोर शोर से चल रही है। जी चलिए, रितेश जी, देखा आपने किस तरह से पूरे देश का जो जोश है वो इस वक्त इस समय हाई है, तिरंगे को लेकर देशभक्ति से सब जोश में हैं। क्या कुछ सुनाएंगे आप? मैं सर इतना कहना चाहता हूं कि सारे देश में है जो देशभक्ति का माहौल है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही है। कुछ दिनों बाद में सब लोग हैं जो इस देशभक्ति को भुला दिया जाता है देशभक्ति को। लेकिन हमारी जो सीमा पर सैनिक काम कर रहे हैं उनका दर्द मैं एक मुक्तक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि नहीं, एक थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि एक बहन घर में राखी लिए हुए बैठी है और उसका भाई है जो रक्षाबंधन पर नहीं आता है। अब दोनों की स्थिति को सोचिए, उनकी मनस्थिति कैसी होगी। तो सुनिए एक मुक्तक कि नहीं दीपक जला घर में मने कब तीज बैसाखी, नहीं दीपक जला घर में मने कब तीज बैसाखी, हरे ही की तपन कैसे भला अब सब्र की पाखी, हरे ही की तपन कैसे भला अब सब्र की पाखी, करे रोशन महल कैसे दिया बिन बिन दिया बाती, किसी का हाथ सूना है तरसती है कहीं राखी, किसी का हाथ सूना है
तरसती है कहीं राखी। हम बैठ कर के आराम से सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन एक सैनिक है जो हमारी सुरक्षा करते हुए और हमें सभी त्यौहार मनाने के लिए यहाँ है, हमारे त्यौहार मनाने के लिए हमको है, जो छोड़ता है हमको त्यौहार मनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस ऐसे अवसर पर राष्ट्र का आराधन होना चाहिए। सभी को जाति धर्म मजहब से उठकर राष्ट्र का आराधन करना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी कविता है कि राष्ट्र आराधन नमन यश गान होना चाहिए। राष्ट्र आराधन नमन यश गान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। देखिए कि हमारे देश का कैसा गौरवशाली इतिहास है कि राष्ट्र आराधन नमन यश गान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। ये धरा है देवभूमि जिस पे ईश्वर थे फिदा, है बनाता माँ का दर्जा दुनिया में सबसे जुदा। है बनाता माँ का दर्जा दुनिया में सबसे जुदा। ममता मई इस मातृभू का सम्मान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। कृष्ण ने खाया जिसे चूमा जिसे श्री राम ने, स्वर्ग से सुंदर बनाया शिव के काशी धाम ने। बोले कंकड़ पत्थरों में भगवान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। हमको सबको हमारे देश पर अभिमान होना चाहिए। इस तिरंगे अमित जी, अभी आप एक बात कह रहे थे, अमित आज़ाद जी, अभी आप एक बात कह रहे थे, आपने बाजार के प्रभाव की बात की थी। इस तरह की कविताओं पर, इस तरह की शायरी पर जो जिसमें राष्ट्रीयता हो, राष्ट्र प्रेम हो, देशभक्ति हो, आप बाजार का जो प्रभाव है उसकी आप बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि जो इस कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, वहाँ पर इस तरह की कविताओं को बहुत ज़्यादा सुना नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये है, मैं बता रहा हूँ आपसे, कि आज जो दौर है, आप कवि सम्मेलन को ही लेकर ले लीजिए, बहुत प्रोफेशनल हो चुका है। आज हर जगह लोग हास्य सुनना चाहते हैं, और हास्य में मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये कवि सम्मेलन की मेरे कवि मित्रों की बात है। हास्य में लोगों ने क्या कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ चुटकुले लाके डाल दिए हैं, और लोग चुटकुलों में हंसी करते हैं और प्रोफेशनल बना लिए हैं। वास्तविकता में जो कविताएं लिखते हैं, वास्तविकता में जो कवि हैं, जो नए कवि आना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कुछ अच्छी रचनाएं, अच्छे कवि समाज के सामने नहीं आ पा रहे हैं। हास्य ही जीवन नहीं है। जब एक सैनिक सीमा पर अपने परिवार को छोड़कर जाता है, जब एक सैनिक अपनी नवविवाहिता को छोड़ के जाता है, अपनी बहन को, अपनी माता पिता को छोड़कर जाता है,
तो किस लिए जाता है? देश के लिए। अगर हम पूरे देश को, पूरे देश के सम्मान को, गरिमा को, गौरव को केवल हास्य में ही समाप्त कर देंगे तो लोग हमें केवल हास्य की तरह ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता, सच्चाई, देशभक्त की रचनाओं का होना बहुत आवश्यक है। मैंने एक रचना लिखी देश के लिए कि एक सैनिक को सैनिक बनाने के लिए, महान सैनिक बनाने के लिए एक माँ का किरदार भी होता है, बहन का भी होता है, पत्नी का होता है, पिता का भी होता है जी। और इसलिए हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सैनिक को, अपने सैनिक और अपने तिरंगे की हमेशा सुरक्षा करते रहें। क्या लिखा आपने? सम्मान करते रहें। हाथ से ही सब कुछ नहीं है। मैंने लिखा कि है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को, देश के प्यारे सपूतों, है नमन तुमको हमारा, जो तिरंगे में लिपट कर सो गए निज राष्ट्र खातिर। उन शहीदों के लिए सत सत नमन वंदन हमारा, है नमन मेरा। और माँ की ममता को नमन, जिसने तुम्हें अमृत पिलाया। उस पिता को भी नमन, जो चाह कर भी रो न पाया। श्रेष्ठ है वो बहन जिसने भाल का टीका संवारा, है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। और उस पत्नी, उस वीरांगना को नमन है कि है नमन वीरांगना को, देश हित जिसने न टोका। लाडली ने अश्क को, लाडली ने आंख में शैलाब को अपने हीरों का। और पुत्र नम आंखों से अंतिम कर्म को देता सहारा, है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। और वो गलियां भी नमन करती हैं, गौरवान्वित होती हैं, जहां से हमारे देश का सैनिक खेल कर निकलता है कि है नाज है उस गली को जिसने बड़ा करके समारा। नाज है उस गली को जिसने बड़ा करके संवारा। और नमन है परिवार जिसने नाम से तुमको पुकारा। और धन्य हो तुम वीर, धरती तो धरती हमारे सैनिकों का सम्मान आसमान भी करता है कि धन्य हो तुम वीर, कहकर रो पड़ा आकाश सारा। है नमन मेरा तुम्हारे शौर्य को, बलिदान को। चलिए, बहुत बहुत शानदार, सपूतों, है नमन तुमको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लखनऊ से फिरोज आपका भी, और अक्षत आपका भी। अमित हमारे साथ अहमदाबाद से बने हुए थे मेरे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आज़ादी की, इस पर्व की। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।